दोस्तों, भारत एक ऐसा देश जहां धर्म, आस्था और संतों की परंपरा हजारों साल की पुरानी है। यहाँ साधु संत ने समाज को रास्ता दिखाया, गीता का ज्ञान दिया और वेदों का प्रचार किया और हमेशा जनता के कल्याण के लिए खड़े रहे। लेकिन आज कुछ ढोंगी बाबा और नकली स्वामी धर्म के नाम पर हमारे विश्वास का व्यवहार कर रहे हैं। ये लोग भगवा पहनते हैं, गले में माला डालते हैं और प्रवचन देते हैं, लेकिन अंदर से पाप, लालच और हवस से भरे होते हैं। तो आइए आज देखते हैं ऐसे ही कुछ बाबाओं का काला कांड। आसाराम बापू, कभी करोड़ों शिष्यों के गुरु कहे जाने वाले आसाराम पर 2013 में एक नाबालिग लड़की से रेप का आरोप साबित हुआ। अदालत ने उससे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और धर्म के आड़ में आसाराम ने अपने आश्रम को पाप का गुफा बना दिया। नारायण साईं, आसाराम का ही बेटा, बाप बेटे दोनों ने मिलकर धर्म को कलंकित किया। उस पर भी एक भक्त महिला से बलात्कार का आरोप साबित हुआ और 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फलाहारी बाबा, नाम था फलाहारी यानी केवल फल खाने वाला बाबा, लेकिन असलियत में यह भी हवस का पुजारी निकला। 21 साल की लड़की के साथ रेप का दोषी पाया गया, उसे भी आजीवन कारावास मिली। जलेबी बाबा, अमरपुरी, हरियाणा का ये बाबा जिसने महिलाओं और नाबालिगों से बलात्कार किया, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। पुलिस ने जब पकड़ा तो 120 से ज्यादा महिलाओं का शोषण सामने आया। अदालत ने 14 साल जेल में दिया। बाबा राम रहीम, हजारों भक्तों के बीच खुद को भगवान बताने वाला बाबा रहीम असल में दरिंदा निकला। सच्चाई के रेप में दोषी पाया गया, 20 साल की सजा हुई। बाद में हत्या के केस में सामने आया। स्वामी नित्यानंद, इस पर कई महिलाओं ने यौन शोषण और रेप का आरोप लगाया। वो भारत से भागकर विदेश में कैलासा नाम का नकली देश बसाने की कोशिश कर रहा है। कई देशों से फंडिंग लेता था और जब उसका भांडा फूटा तो जो देश बनाने की बात कर रहा था, अब वो डिजिटली देश घोषित कर दिया। बाबा परमानंद, इसने भी महिलाओं का यौन शोषण किया और ब्लैकमेल किया। पुलिस ने गिरफ्तार किया और समाज में इसका असली चेहरा सामने लाया। स्वामी चत्यानंद, ताजा मामला, दिल्ली के एक बड़े संस्थान का बाबा, उस पर छात्राओं से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। हॉस्टल में बच्चियों को डराकर गलत काम कराता था, सीसीटीवी तक कंट्रोल करता था और ज्यादातर वो गरीब और मजबूर छात्राओं को टारगेट करता था। और जब इसका काला भांडा बाहर आया तो सीधा जेल में गया और अब वो चत्यानंद जेल में है और जांच चल रही है। सोचिए दोस्तों, ये वही लोग हैं जो मंच पर बैठकर हमें सत्य और धर्म का ज्ञान देते हैं और वही कहते हैं कि औरतों का सम्मान करो, स्वयं रखो, धर्म का पालन करो, लेकिन असल में ये ही औरतों की इज्जत लूटते हैं, बच्चों को बचपन बर्बाद कर देती है। ये लोग धर्म के नाम पर कलंक है। असली संत तो वे हैं जो त्याग करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, समाज में रोशनी दिखाते हैं, लेकिन नकली बाबा, बलात्कारी स्वामी ये हमारी आस्था का सौदा करते हैं। अब समय आ गया है कि हम आंखें खोले, भगवा चोला देखकर किसी भी को संत ना समझे, प्रवचन की मीठी बातें सुनकर किसी को भगवान मत मानो। सच्चा संत कभी हवस का गुलाम नहीं होता। दोस्तों, धर्म की रक्षा करनी तो पहले इन नकली बाबाओं से छुटकारा पाना होगा। ढोंगी बाबाओं का असली चेहरा बेनकाब करना होगा। असली धर्म रक्षा है, यही है सच। आसाराम से लेकर चत्यानंद तक ये सब जेल में है क्योंकि इन्हें धर्म का नहीं बल्कि हवस का पालन किया। दोस्तों, आज के वीडियो में अंत में आपसे यह बहुत जानकारी बात कहना चाहता हूँ कि अक्सर हम सोचते हैं कि वो जो खुद को बाबा, संत और गुरु कहते हैं वही सही में भरोसेमंद है, लेकिन सच हमेशा नहीं ऐसा होता। कुछ बाबा पाखंडी होते हैं और अपने दिखावे के लिए ढोंग के पीछे लोगों को दिखा देते हैं। ये केवल आपके फायदे के लिए करते हैं और हमारे विश्वास के गलत फायदा उठाते हैं। इसीलिए दोस्तों, जहां भी जाओ अपने दिल और दिमाग को खुला रखो और किसी भी दिखावे और बहकावे में मत जाओ। हमेशा सतर्क रहो और इस पाखंडियों बाबाओं से दूर रहो। याद रखो, असली शक्ति और सुरक्षा आपकी जागरूकता रहने में होती है। और अगले वीडियो तक सतर्क रहो, सोच समझ कर भरोसा करो और कभी भी धोखे में मत पड़ो। और वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो अपने दोस्तों और परिवारों में भी शेयर करो और जागरूकता फैलाई जा सके।